गाइस, अवस्थामा के कुछ ऐसे सबूत जो आज भी कलयुग में दिखाई दिए। गाइस, कुछ साल ही पहले की बात है। एक आदमी मध्य प्रदेश में स्थित किसी हॉस्पिटल में एक आदमी अपने सर का इलाज कराने के लिए पहुंचता है। जब वह अपना सर डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर उसका सर देखने के बाद तंग रह जाते हैं। मानो उनके सर में इतना घाव था जो काफ़ी पुराना लग रहा हो। वही उनके सर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग सर से बाहर आ रहा हो। डॉक्टर ने उनको बोलते हुए कहा कि आप कुछ दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। वह आदमी उस हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए एडमिट हो जाता है। वह घाव ठीक नहीं हो पा रहा, ठीक ही नहीं होता है। तब वहीं एक डॉक्टर एक दिन उनको यह बोल देते कि कहीं आप अस्थमा तो नहीं हो। यह बात सुनकर वह आदमी पूरी तरह से तंग रह गया। डॉक्टर के कुछ टाइम के बाद इधर उधर जाने के बाद वह आदमी वहां से गायब हो गया। और हैरानी की बात तो यह रही कि डॉक्टर बताते कि वह जाते हुए भी दिखाई नहीं दिया और आज तक वह आदमी कहीं दिखाई भी नहीं दिया। गाइस, आपको पता है अस्थमा के जन्म पर ही उनको एक मणि दी गई थी जो उनके सर के मध्य हमेशा उनके साथ रहती थी। मणि की यह खासियत थी कि उनको कभी भी कोई शस्त्र और कोई बीमारी उन्हें कोई खतरा नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन महाभारत काल में अस्थमा ने पांडवों के वंश को खत्म करने की सोची। तब श्री कृष्ण ने उनको यह श्राप देते हुए कहा था कि तुम समय के अंत तक धरती पर भटकते रहोगे और तुमको कभी भी मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। यह श्राप देकर श्री कृष्ण ने उनके सर से मणि निकाल ली थी। आज भी अस्थमा के सर में वह मणि का घाव है। नंबर 2 पर आता है कि कौन सा वह किला है जहां अस्थमा आज भी मौजूद आते हैं और शिव मंदिर की पूजा करते हैं। यह मध्य प्रदेश के भोगलपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला पड़ता है। इस किले को अजीरगढ़ का किला भी कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस किले में आज भी अस्थमा देखे जाते हैं। कहते हैं कि इस किले में शंकर भगवान का एक ऐसा मंदिर है जिसमें प्रतिदिन अस्थमा शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी आज तक अस्थमा को देखा उसकी मानसिक स्थिति या तो बेकार हो गई या उसकी मृत्यु हो गई। अब अस्थमा कल की भगवान का वेट कर रहे हैं, तब जाकर उन्होंने जो पाप किया था उसका उनको प्रायश्चित मिल सकता है।